और फिर हम तुम्हारे फीनिक्स संप्रदाय को नष्ट कर देंगे। आत्मा परिवर्तन मंडप का अधेड़ उम्र का आदमी दहाड़ा। देव को दूसरों की बातों की परवाह नहीं थी, लेकिन उसके शब्दों ने देव की आंखों में एक जानलेवा चमक पैदा कर दी। इससे पहले जेड वॉयड पैलेस ने देव की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर स्लॉटर गॉड मंडप पर नरसंहार किया था। देव को यह बात हमेशा याद रही थी और वह जेड शून्य महल के साथ कभी सहअस्तित्व में नहीं रहेगा। आज इस अधेड़ उम्र के आदमी ने फिर से ऐसे शब्द कहे। देव ने पहले बाकियों को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उसने सीधे उस पर निशाना साधा। याद रखना, अगले जन्म में शब्द विनाश ला सकते हैं। देव ने अपनी हथेली शून्य लोक में फैलाई, फिर उसे नीचे खींच लिया। यह खिंचाव एक पर्दा खोलने जैसा था, लेकिन यह पर्दा नहीं था, यह एक बिजली का अवरोध था। एक बिजली का अवरोध जो पूरी तरह से निम्न श्रेणी के कानून क्लेश बिजली से बना था। रक्त परिवर्तन 3 पवित्रताएं। देव ने अपनी छाती पर थपथपाते हुए कहा और तुरंत एक बड़ा कौर ताजा खून थूक दिया। ये रक्त के अंश 3 भागों में बंट गए और देव ने सीधे पहले वाले को अवशोषित कर लिया। धमाका। जैसे ही उसने इसे अवशोषित किया, देव का आभामंडल तुरंत उमड़ पड़ा। उसकी मार्शल आर्ट साधना पहले ही ड्रैगन कोर क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुकी थी और उसकी बॉडी कल्टीवेटर साधना ड्रैगन गॉड क्षेत्र के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुकी थी। 2 साधना हड्डियों और 2 संत खोपड़ियों से हुई वृद्धि के कारण उसकी मायावी शक्ति ने उसकी मार्शल आर्ट साधना और बॉडी कल्टीवेटर साधना दोनों को ड्रैगन गॉड क्षेत्र के अंतिम चरण के शिखर तक पहुंचा दिया था। और रक्त परिवर्तन की 3 शुद्धियां। पहली शुद्धता देव की साधना को दोगुना कर सकती थी, दूसरी शुद्धता इसे तिगुना कर सकती थी और तीसरी शुद्धता इसे चौगुना कर सकती थी। यह रक्त परिवर्तन की 3 शुद्धियां वास्तव में 3 शुद्धियां नहीं बल्कि 9 शुद्धियां थीं। हालांकि देव की वर्तमान साधना के साथ वह केवल 3 शुद्धियां ही प्रकट कर सकता था। पहली शुद्धता के प्रभाव में देव का आभामंडल उमड़ पड़ा और उसकी मायावी शक्ति तुरंत ही टूट गई और पूरी तरह से ड्रैगन गॉड क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गई। यह एक सच्चा ड्रैगन गॉड क्षेत्र शिखर था, न कि ड्रैगन गॉड क्षेत्र का अंतिम चरण शिखर। लेकिन देव के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं था। उसके हाथ के एक झटके से रक्तधुंध का दूसरा गोला विलीन हो गया और दूसरी शुद्धता ने उसकी साधना को दोगुना कर दिया। देव का आभामंडल फिर से उमड़ पड़ा और उसकी मायावी साधना सीधे ड्रैगन देव लोक को भेदते हुए उसे ड्रैगन देव लोक और छद्म सम्राट लोक के बीच में ला खड़ा किया। इसके तुरंत बाद तीसरी शुद्धता आई। तीसरी शुद्धता, शक्ति में 4 गुना वृद्धि, ने देव की मायावी साधना को इस क्षण छद्म सम्राट लोक के प्रारंभिक चरण में पूरी तरह से प्रवेश करा दिया। जानना जरूरी है, यह कोई साधारण छद्म सम्राट लोक का प्रारंभिक चरण नहीं था, यह देव का छद्म सम्राट लोक था। देव दूसरों से अलग था। वह ड्रैगन गॉड लोकम के अंतिम चरण शिखर साधना से ड्रैगन गॉड लोकम शिखर के किसी भी विशेषज्ञ को तुरंत मार सकता था और ड्रैगन गॉड लोकम शिखर तक पहुंचने पर वह उन्हें चींटियों की तरह कुचल सकता था। और जब वह ड्रैगन गॉड लोकम शिखर और छद्म सम्राट लोकम के बीच होता तो इन 6 प्रमुख शक्तियों के पास चाहे कितनी भी विधियां क्यों न हो, देव उन्हें मिटा सकता था। और इस समय जब उसकी मायावी साधना छद्म सम्राट लोकम तक पहुंचती, देव उन्हें पूरी तरह से कुचल देता, जैसे कोई दिव्य देवता नश्वरों को कुचलता है। यह असंभव है। इस सुबलियाओं के पास कितनी विधियां हैं? वह तो इंसान ही नहीं है, वह तो पूरी तरह से विकृत पागल है। उसकी साधना चौगुनी बढ़ गई। यह कैसे संभव है? वह जिस भी तरीके का इस्तेमाल करता है वह बेहद शक्तिशाली है और संख्या के लिहाज से भी उसके पास हमसे कहीं ज्यादा है।
लेकिन हम महासंप्रदायों और 13 कुलों से हैं। क्या वह सचमुच किसी छठे दर्जे के संप्रदाय का संप्रदाय गुरु है? देव के पूरे शरीर से उमड़ती आभा को महसूस करते ही सभी के हाव भाव एकदम बदल गए। खासकर छद्म सम्राट क्षेत्र की आभा, विभिन्न प्रमुख शक्तियों के विलक्षण या नेता होने के नाते वे सभी छद्म सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों से मिल चुके थे और इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे कि इस समय देव की आभा छद्म सम्राट क्षेत्र की आभा थी। और वे अच्छी तरह जानते थे कि एक छद्म सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ का दमन एक ड्रैगन देव क्षेत्र के विशेषज्ञ के लिए कितना भयावह था। अगर उन्होंने इस समय अपने तुरूप के पत्ते भी निकाल दिए होते तो भी एक छद्म सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ बिना किसी विशेष उपाय के आसानी से साधारण साधना शक्ति से उन्हें मार सकता था। वे शुरू में आत्मविश्वास से भरे हुए थे और सोच रहे थे कि उनके संयुक्त हमले में देव के पास प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं होगी और उसका एकमात्र उपाय दिव्य रत्नों का उपयोग करके उन्हें रोकना होगा। लेकिन देव के पास संभवतः बहुत अधिक दिव्य रत्न नहीं हो सकते थे और अगर होते भी तो वे जल्दी ही भस्म हो जाते और देव के लिए केवल मृत्यु ही शेष रह जाती। लेकिन इस समय वह केवल अस्थायी रूप से बढ़ रहा है, इसका टिकना बिल्कुल असंभव है और इस तरह के मंत्र के निश्चित रूप से गंभीर दुष्प्रभाव होंगे। हमें बस उसे तब तक रोकना है जब तक यह मंत्र गायब न हो जाए और फिर हम उसे पूरी तरह से मार सकते हैं। आत्मा परिवर्तन मंडप का अधेड़ उम्र का आदमी फिर बोला। दूसरों को भी लगा कि यह बात सही है और वे जरा भी पीछे नहीं हटे, या यूं कहें कि उन्हें पता था कि प्रतिरोध और बिजली के अवरोध के कारण अगर वे पीछे हटना भी चाहें तो नहीं हट सकते। तुम अभी भी नहीं समझे कि शब्दों से विपत्ति आने का क्या मतलब होता है। देव बोला। उसकी चतुर्गुणी शक्ति पूरी तरह से जागृत हो गई थी और उसकी छद्म सम्राट लोक साधना उसी क्षण फूट पड़ी। एक कदम के साथ बिजली के अवरोधों ने उसके शरीर को घेर लिया और उसका शरीर सीधे उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर बढ़ा। धमाका। उसी समय यहाँ की 6 प्रमुख सेनाओं के नेताओं द्वारा किए गए सभी हमले देव के चारों ओर लगे बिजली के अवरोध पर पड़े। सबसे पहले गायत्री आई, या यूं कहें कि उसने जो मुट्ठी भेजी थी। जब यह मुट्ठी देव के सामने वज्र के पर्दे से टकराई तो वह जोर से हिल गया और वज्र का पर्दा फट गया और उसमें से आश्चर्यजनक गहरी नीली बिजली चमकने लगी। लगभग एक पल में वह मुट्ठी सीधे आकाश में गिर गई और शून्य लोक में बस बिजली के फटने की आवाजें लगातार आ रही थीं। गायत्री ने मुंह में ताजा खून थूका, उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वह क्रिस्टल उसके दिमाग से जुड़ा था, केवल वही हमला कर सकती थी, इसलिए जब मुट्ठी टूट गई तो वह भी घायल हो गई। लेकिन उसे इस मामूली चोट की परवाह नहीं थी, उसे तो उस मुट्ठी के तुरंत टूट जाने की परवाह थी। यह नामुमकिन है। गायत्री ने प्रकट होने के बाद से बहुत कम बात की थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से स्तब्ध थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं, उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। केवल वही सबसे अच्छी तरह जानती थी कि उस क्रिस्टल द्वारा किया गया हमला चेन परिवार के एक ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के पुराने पूर्वज द्वारा संघनित था, ठीक उसी तरह जैसे आत्मा परिवर्तन मंडप के भगवान टोकन, जिसे चैतन्य ने जीवित रहते हुए नष्ट कर दिया था। यह क्रिस्टल उस चेन परिवार के ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के पुराने पूर्वज के हमले की शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही झेल सकता था। लेकिन ऐसा हमला छद्म सम्राट क्षेत्र के प्रारंभिक चरण की ओर बढ़ रहे एक शक्तिशाली साधक से सीधे टकराने के लिए पर्याप्त था। फिर भी देव के हाथों में यह सीधे ढह गया। गायत्री महसूस कर सकती थी कि यह देव की साधना के अत्यधिक प्रबल होने के कारण कोई विनाशकारी पतन नहीं था, बल्कि परतों में अंतर था। उस बिजली की परत उस मुट्ठी से कहीं अधिक भारी लग रही थी। उसका अनुमान गलत नहीं था, यह बिजली पहले ही एक नियम के रूप में विकसित हो चुकी थी और हालांकि यह केवल एक निम्न श्रेणी का नियम था,
फिर भी यह एक क्लेश वज्र नियम था, जो सामान्य निम्न श्रेणी के नियमों से कई गुना अधिक शक्तिशाली था, एक मध्यम श्रेणी के साधारण नियम के बराबर। और उस चेन परिवार के ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के पुराने पूर्वज का नियम निम्न श्रेणी के पंचतत्व नियमों में से एक अग्निगुण नियम मात्र था। जब उसने क्लेश वज्र नियम को छुआ, जो एक मध्यम श्रेणी के साधारण नियम के बराबर था, तो वह स्वाभाविक रूप से तुरंत ढह गया। यह वास्तव में परत स्तर पर एक करारा झटका था। क्या यह हो सकता है कि तुम्हारा वज्र पर्दा भी एक नियम हो? तुम ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र में नहीं हो, तुम्हारे पास नियम कैसे हो सकता है? गायत्री की आवाज भय से भरी थी, हालांकि सच्चाई उसके सामने पहले से ही थी, फिर भी उसने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। देव ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र में नहीं थी, इसकी पुष्टि हो सकती थी, अन्यथा वह प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाता। और चाहे ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र का कोई भी साधक कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह प्राचीन युद्ध क्षेत्र की इच्छा से छिपकर इस स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि छद्म सम्राट क्षेत्र देव भी नहीं पहुँच सकता था। लेकिन ड्रैगन देव क्षेत्र, जिसे ड्रैगन देव क्षेत्र इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनके पास अभी तक नियम नहीं थे, फिर भी देव यहाँ एक ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के साधक, जिसके पास नियम था, द्वारा किए गए आक्रमण को कैसे कुचल सकता था? कोई भी केवल अनुमान लगा सकता था कि जब तक कोई अधिक शक्तिशाली नियम न हो, ऐसा नहीं होगा। देव ने गायत्री को कोई उत्तर नहीं दिया, न ही उसने ध्यान दिया। उसकी नजर में ड्रैगन देव क्षेत्र शिखर पर इस प्रकार का महान शक्तिशाली साधक, जो दूसरों के लिए अत्यंत शक्तिशाली था, केवल एक चींटी था। उसकी नजर ऊपर गई तो उसने देखा कि जगतपाल का बाढ़ ड्रैगन आ रहा है। देव ने अपनी हथेली को धीरे से, सहजता से हिलाया और उसके नियंत्रण में आए वज्र पर्दे ने तुरंत बड़ी मात्रा में बिजली को अलग कर दिया, जिससे उसी क्षण एक वज्र ड्रैगन भी बन गया। इस वज्र ड्रैगन ने अपना विशाल मुंह खोला, एक क्रूर भाव प्रकट करते हुए, मानो दहाड़ रहा हो, और सीधे उस बाढ़ ड्रैगन से टकराया। धमाका! एक पल में वज्र ड्रैगन लहराया और बाढ़ ड्रैगन का प्रेत तुरंत गायब हो गया। जो बादल संघनित होकर बाढ़ ड्रैगन के प्रेत बन गए थे, वे तुरंत पीछे हटने लगे। यह कुछ ऐसा था जिसके लिए जगतपाल पहले से ही तैयार था, क्योंकि उसने पहले से ही ऐसी तैयारी कर रखी थी जब उसने देखा कि वज्र पर्दा गायत्री द्वारा चलाई गई मुट्ठी को चकनाचूर कर रहा है। खासकर जब अचिंत्य का क्रिस्टल हेल ड्रैगन, जो छद्म ड्रैगन ट्रू ब्लड से संघनित हुआ था, देव के ब्लेड से 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया और एक रक्त धुंध में बदल गया जिसे वापस नहीं पाया जा सका, तो जगतपाल को यह बात अच्छी तरह याद थी। यह बाढ़ ड्रैगन आरेख यादव परिवार की बहुमूल्य कलाकृतियों में से एक था, और अगर कोई ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र का शक्तिशाली साधक इसका उपयोग करता, तो इसकी शक्ति जबरदस्त होती, इसलिए इसे खोना नहीं चाहिए। हालांकि जैसे ही वह बादलों को नियंत्रित कर रहा था, देव की धीमी, ठंडी आवाज सुनाई दी। यह वस्तु अच्छी है, यह संप्रदाय इसे चाहता है। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, देव ने अपनी हथेली हिलाई और तुरंत ही आश्चर्यजनक बिजली चमक उठी, जिसने सीधे उन सभी बादलों को ढक लिया। उसी समय देव ने दूर से उस स्क्रॉल को पकड़ लिया। जगतपाल का चेहरा एकदम बदल गया और वह बेचैनी से चिल्लाया, सुबलियाओ, यह फ्लड ड्रैगन डायग्राम मेरे यादव परिवार की अनमोल कलाकृति है, क्या तुम इसे चुराने की हिम्मत करोगे? तुम्हें मेरी चीजें चुराने की इजाजत है, लेकिन मुझे तुम्हारी चीजें लेने की इजाजत नहीं है। देव ने बिना रुके व्यंग किया और जैसे ही वह स्क्रॉल पकड़ने ही वाला था, जगतपाल की आकृति अचानक दौड़कर आ गई। इस समय जगतपाल हताश था, उसके पास और कोई तुरुप का पत्ता नहीं था और उसका एकमात्र फायदा इस स्क्रॉल के सबसे करीब होना था। अगर फ्लड ड्रैगन डायग्राम देव के हाथ लग गया तो यह बहुत बड़ा पाप होगा और वह यादव परिवार का पापी बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या तुम मौत की तलाश में हो?
देव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और यह देखकर कि जगतपाल फ्लड ड्रैगन डायग्राम पकड़ने ही वाला है, उसने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और हल्के से थपथपाया, ठहर जाओ। जैसे ही यह शब्द निकला, जगतपाल की आकृति तुरंत शून्य लोक में रुक गई। जगतपाल भय और उससे भी ज्यादा चिंता से भर गया। उसकी हथेली पहले से ही फैली हुई थी, उसकी उंगलियां बाढ़ ड्रैगन आरेख को छूने ही वाली थीं, और अगर उसके पास एक 10वां क्षण भी और होता तो वह बाढ़ ड्रैगन आरेख प्राप्त कर सकता था। लेकिन इस समय अपने सामने बाढ़ ड्रैगन आरेख को देखकर वह न केवल उसे प्राप्त नहीं कर पा रहा था, बल्कि उसका अपना शरीर भी शून्य लोक में जम गया था। यादव परिवार के सदस्यों की आकृतियां तेजी से दौड़ी और जगतपाल को अपने बीच सुरक्षित रखा। देव ने मंद मंद मुस्कुराकर बाढ़ ड्रैगन आरेख को पकड़ लिया और फिर बादलों को फंसाने वाली बिजली को बिखरने दिया। जिन बादलों ने बाढ़ ड्रैगन प्रेत का रूप धारण किया था, वे बाढ़ ड्रैगन आरेख में फिर से प्रवेश कर गए और एक जीवंत बाढ़ ड्रैगन में बदल गए। नहीं, इस क्षण जगतपाल ने अपनी गति वापस पा ली और देव को बाढ़ ड्रैगन आरेख हटाते देख घबराहट में उसने मुंह में ताजा खून थूक दिया। सुबलियाओ, तुमने मेरे यादव परिवार के सर्वोच्च खजाने को चुराने की हिम्मत की। जगतपाल कर्कश स्वर में गरजा, इस वस्तु में एक आत्मा है। जब तक मेरे यादव परिवार के लोग तुम्हारे आसपास हैं, वे इसे भांप सकते हैं, तुम इसे नहीं ले जा सकते। जल्दी करो और इसे इस पुराने पूर्वज को वापस कर दो। शोर। देव ने भौहें चढ़ाई, अगर दूसरों के हमलों का विरोध न करना पड़ता तो इस बाढ़ ड्रैगन आरेख की तो बात ही छोड़ो, यह संप्रदाय तुम्हारी जान भी ले लेता। धमाका। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, कुमारेश द्वारा छोड़े गए 9 स्वर्ग हॉल के पहले हॉल से प्रकाश गरज उठा। देव की आंखें चमक उठीं और वह ठंडे स्वर में चिल्लाया, तुम्हारे 9 स्वर्गों के हॉल में साफ तौर पर 9 हॉल हैं। एक बार में एक हॉल पर हमला करना बहुत धीमा और समय की बर्बादी है। क्या मैं तुम्हारी एक बार मदद कर दूं और सभी 9 हमले एक साथ हो जाएं? धमाका। उसने अपनी हथेली हिलाई और वज्र का आधा पर्दा सचमुच अलग हो गया। एक विशाल क्लेश वज्र हथेली में बदल गया, जो सीधे कुमारेश के पीछे 9 स्वर्गों के हॉल की ओर जा गिरा। कुमारेश का चेहरा एकदम बदल गया। वह जानता था कि वह 9 स्वर्गों के हॉल का हमला सिर्फ तीसरे हॉल तक ही कर सकता है, और जब इसे तीसरे हॉल तक पहुंचाया जाता तो इसकी शक्ति लगभग जगतपाल और अन्य लोगों द्वारा छोड़े गए बाढ़ ड्रैगन आरेख के बराबर होती। लेकिन यहाँ देव साफ तौर पर अपने 9 स्वर्गों के हॉल को सीधे नष्ट करने का इरादा रखता था। गर्जना के बीच क्लेश बिजली का विशाल हाथ 9 स्वर्गों के टॉवर की ओर झपटा। संपर्क में आते ही पहले से 8वें हॉल तुरंत शून्य में ढह गए। कुमारेश ने मुंह में ताजा खून थूक दिया। उसके आंतरिक अंग लगभग चकनाचूर हो गए थे और इस क्षण उसकी आदिम आत्मा निस्तेज हो गई। वह बेहद भयभीत था। चूंकि उसने 9 स्वर्गों के टॉवर की साधना की थी, हालांकि उसे ऐसे शत्रुओं का सामना करना पड़ा था जिन्हें वह हरा नहीं सका था। यह पहली बार था जब वह देव जैसे किसी व्यक्ति से मिला था जिसका सीधा इरादा उसके 9 स्वर्गों के टॉवर को पूरी तरह से नष्ट करना था। और देव ने वास्तव में ऐसा कर दिखाया था। ऊपर शून्य क्षेत्र में केवल एक बादल और एक खाली भ्रामक अमर हॉल था। पहले 8 हॉलों को ध्वस्त करने के बाद क्लेश बिजली का विशाल हाथ फिर से 9वें हॉल पर पड़ा। 9वें हॉल में प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं थी और वह एक धमाके के साथ ढह गया। 9वें हॉल के ढहने से अमर हॉल गायब हो गया। कुमारेश का 9 स्वर्गों वाला टावर देव ने तुरंत नष्ट कर दिया। कुमारेश पीछे की ओर लड़खड़ा गया, मानो उसे कोई जोरदार झटका लगा हो। उसका चेहरा सदमे और निराशा से पीला पड़ गया। इतने कम समय में उसका 9 स्वर्गों वाला टावर, गायत्री का ड्रैगन सम्राट क्षेत्र पर प्रहार और जगतपाल का बाढ़ ड्रैगन आरेख, ये सभी तुरुप के पत्ते
पूरी तरह से टूट चुके थे। जगतपाल विशेष रूप से बदकिस्मत था। उसके यादव परिवार का खजाना बाढ़ ड्रैगन आरेख भी देव ने छीन लिया था। दरअसल जब वे इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र में दाखिल हुए तो यादव परिवार ने पहले ही गुप्त रूप से उन सभी ताकतों की जांच कर ली थी जिन्हें वे यादव परिवार के लिए खतरा मानते थे। ये ताकतें निस्संदेह 10 महासंप्रदाय, 13 परिवार और यहाँ तक कि 9 स्वर्गों वाले टावर और वानबाव मंडप जैसे शक्तिशाली दैत्य भी थे। जांच के बाद यादव परिवार का मानना था कि बाढ़ ड्रैगन आरेख के अस्तित्व को कोई भी खतरा नहीं बना सकता। जगतपाल, जिसके पास बाढ़ ड्रैगन आरेख था, अजय माना जाता था। भले ही उसके प्रतिद्वंद्वी की स्थिति, साधना और विधियां जगतपाल जैसी ही हों, और भले ही जगतपाल सचमुच हार जाए, फिर भी उसके पास अपनी जान बचाने का कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। जगतपाल इस बाढ़ ड्रैगन आरेख को जरूर बचा पाएगा। यही कारण था कि यादव परिवार ने पूरे विश्वास के साथ बाढ़ ड्रैगन आरेख जगतपाल को सौंप दिया। जगतपाल इस बार यादव परिवार का असली नेता नहीं था, लेकिन उसके पास बाढ़ ड्रैगन आरेख था, जिससे यादव परिवार का जगतपाल पर अटूट विश्वास झलकता था। हालांकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनके बीच देव जैसा कोई विकृत व्यक्ति होगा। वह स्पष्ट रूप से ड्रैगनकोर क्षेत्र में था, लेकिन उसकी साधना सीधे छद्म सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गई थी। यहाँ छद्म सम्राट क्षेत्र तक पहुंचने का परिणाम प्राचीन युद्ध क्षेत्र से निष्कासन नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर आप यहाँ ड्रैगन सम्राट क्षेत्र तक पहुंच भी जाते तो भी प्राचीन युद्ध क्षेत्र आपको निष्कासित नहीं करेगा। हालांकि 1 महीने के भीतर सफलता पाना स्पष्ट रूप से असंभव था। अगर ड्रैगन सम्राट के दायरे में सफलता पाने का कोई मौका भी होता तो इसमें निश्चित रूप से 1 महीने से ज्यादा समय लगता। देव की वर्तमान साधना के साथ उसने उन्हें पूरी तरह से कुचल दिया। अपने बाढ़ ड्रैगन आरेख की तो बात ही छोड़िए, जगतपाल की जान भी वह ले सकता था। युद्ध देवता प्रेत। जगतपाल जब दिल टूटा हुआ और गुस्से में था, सोच रहा था कि यादव परिवार को कैसे समझाए, तभी देव ने फिर से उस विशाल युद्ध देवता प्रेत की ओर देखा जो सबसे आखिर में आया था। दरअसल इन लोगों के हमले लगभग एक साथ देव पर हुए थे, लेकिन फिर भी एक क्रम था और उनके स्तर पर सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता था। देव के चेहरे पर चमक आ गई। इस क्षण सारी विपत्ति बिजली लौट आई। देव की इच्छा के अधीन प्रकाश का पर्दा भी एक विशाल प्रेत में बदल गया। यह प्रेत बिजली से भरा हुआ था, जिसकी आभा अत्यंत हिंसक और प्रचंड थी। तुम्हारे पास एक युद्ध देवता प्रेत है, इस संप्रदाय के पास भी एक क्लेश बिजली प्रेत है। देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है, देव ने उदासीनता से कहा। धमाका। क्लेश बिजली प्रेत ने बिना किसी हिचकिचाहट के युद्ध देवता प्रेत की ओर मुक्का मारा, जबकि युद्ध देवता प्रेत के कदम देव की ओर बढ़े। जैसे ही दोनों संपर्क में आने वाले थे, क्लेश बिजली प्रेत की मुट्ठी अचानक खुल गई, युद्ध देवता प्रेत का पैर पकड़ लिया और फिर जोर से खींच लिया। दरार। दोनों ही प्रेत थे, लेकिन युद्ध देवता प्रेत ने इस समय एक तीखी चटकने वाली आवाज निकाली, मानो उसका पैर टूट गया हो। और वास्तव में ठीक यही हुआ। जब क्लेश बिजली प्रेत ने युद्ध देवता प्रेत को पकड़कर खींचा तो उसका एक पैर जबरदस्ती फट गया। युद्ध देवता प्रेत का दाहिना पैर कटने से युद्ध देवता संप्रदाय के अजय, जो युद्ध देवता प्रेत के साथ शारीरिक एकीकरण में थे, के चेहरे पर भी अचानक परिवर्तन आ गया। उनका दाहिना पैर मानो फट गया हो और एक चटकने की आवाज भी आई, साथ ही कमर से नीचे खून की धार बह निकली। लगभग इस एक ही वार से अजय को तुरंत उनके बीच की दूरी समझ आ गई। वह तुरंत पीछे हट गया और युद्ध देवता प्रेत भी उसके साथ पीछे हट गया। मेरे पास वापस आओ। लेकिन वह जाना चाहता था और देव उसे जाने नहीं दे रहा था।
उसकी हथेली जोर से बाहर निकली और क्लेश बिजली प्रेत भी जोर से बाहर निकला, सीधे युद्ध देवता प्रेत के सिर की ओर। अगर यह हथेली वार करती तो अजय भी फंस जाता और उसका सिर तुरंत फट जाता। इस नाजुक पल में अजय की आंखों में एक निर्दयी भाव आ गया। उसने अपनी छाती पर जोर से मारा और तुरंत मुंह से ताजा खून का एक बड़ा कौर थूक दिया। युद्ध देवता प्रेत वास्तव में खुद ही नष्ट हो गया था। स्वेच्छा से युद्ध देवता प्रेत को नष्ट करने से अजय को बहुत गंभीर चोटें आईं, लेकिन सौभाग्य से उसने अपनी जान बचाई और जल्दी से पीछे हट गया। इस समय केवल अचिंत्य और आत्मा परिवर्तन मंडप का अधेड़ व्यक्ति ही हमला नहीं कर रहे थे। अचिंत्य के पास कोई तुरुप का पत्ता नहीं बचा था और वह केवल अपनी रक्षा कर सकता था, जबकि अधेड़ व्यक्ति एक साधारण ड्रैगन देव क्षेत्र शिखर था, न तो आत्मा परिवर्तन मंडप का कोई नेता और न ही कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति, और उसके पास कोई तुरुप का पत्ता भी नहीं था। देव ने शून्य क्षेत्र की ओर इशारा किया और क्रिस्टल नर्क ड्रैगन को जकड़े हुए रक्त का कोहरा उसी क्षण तुरंत छंट गया। रक्त का कोहरा रक्त में वापस लौटने वाला था। देव ने उसे रोका नहीं, बल्कि अचिंत्य की ओर इशारा करते हुए अपनी उंगली बढ़ा दी। अगर तुमने इस एक उंगली के नीचे कोई कदम उठाने की हिम्मत की तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, एक धीमी आवाज में एक जबरदस्त धमकी थी। अचिंत्य की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह बेहद दुखी महसूस कर रहा था। वह जानता था कि देव निश्चित रूप से छद्मड्रैगन ट्रू ब्लड को ले जाएगा, लेकिन जैसा कि देव ने कहा था, उसने कोई भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। देव से इसके लिए लड़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए। एक बार जब वह लड़ता तो देव की वह तकनीक जो शून्य लोक में लोगों को बांध सकती थी, उसे तुरंत ठीक कर देती, और एक बार ठीक हो जाने पर वह निस्संदेह मर जाता। फुसफुसाहट। बिजली से बना बड़ा हाथ तरनाक झपट्टा मार रहा था। अगर अचिंत्य ने कोई कदम नहीं उठाया तो यह बड़ा हाथ छद्मड्रैगन ट्रू ब्लड ले लेगा। अगर उसने कोई कदम उठाने की हिम्मत की तो बिजली से बना यह बड़ा हाथ उसके लिए एक हमला बन जाएगा जो उसकी जान ले लेगा। हरामजादे! अचिंत्य अपने दिल में दहाड़ा। जी परिवार के 3 बेटों में से एक होने के नाते वह आमतौर पर बहुत शक्तिशाली था, हवा और बारिश बुलाने में सक्षम, जो चाहे पा सकता था। उसने पहले कभी इतना दुख महसूस नहीं किया था जितना इस पल में किया। वह बेबस होकर देखता रहा कि छद्मड्रैगन का सच्चा खून देव द्वारा छीन लिया गया, लेकिन उसे छीनने की हिम्मत नहीं हुई। यह असल में उसका था, जी परिवार का था, लेकिन उसने हिम्मत ही नहीं की। न सिर्फ उसने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि उसे पीछे हटना भी पड़ा, इस डर से कि कहीं विपत्ति बिजली का विशाल हाथ उसे मार न डाले। यह कैसी बेबसी और गुस्सा था! शायद सिर्फ अचिंत्य ने ही इसे सबसे साफ महसूस किया था। ड्रैगन डायग्राम पर कब्जा करने के बाद देव ने अचिंत्य का छद्मड्रैगन ट्रू ब्लड भी छीन लिया, और इस क्षण का दृश्य कुछ नाटकीय था। 6 महाशक्तियां मूल रूप से देव के सर्वोच्च खजाने को हथियाना चाहती थीं, लेकिन पलक झपकते ही न केवल वे उस सर्वोच्च खजाने को प्राप्त करने में असफल रहीं, बल्कि देव ने जी परिवार और यादव परिवार से 2 सर्वोच्च खजाने छीन लिए। हालांकि उनके दिलों में गुस्सा उमड़ रहा था, लेकिन वे सभी जानते थे कि इस समय देव एक स्वर्गीय देवता की तरह थे। उनकी आभा स्वर्ग को झकझोर रही थी, बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ रही थी। अगर वे 6 एक साथ हमला भी करें तो भी वे निश्चित रूप से उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। 6 महाशक्तियों और फीनिक्स संप्रदाय के साधारण शिष्यों के बीच टकराव पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जादुई क्रिस्टल तोप के अस्तित्व और प्रत्येक बमबारी में 1 करोड़ स्पिरिट स्टोन्स के भस्म होने के कारण फीनिक्स संप्रदाय को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 6 महाशक्तियों को भारी क्षति हुई। मूल 1700 से ज्यादा लोगों में से इस समय केवल 700 से ज्यादा ही बचे थे। जादुई क्रिस्टल तोप के नीचे 1000 से ज्यादा लोग मारे गए।
इस बिंदु पर यह लगभग कहा जा सकता था कि जादुई क्रिस्टल तोप के बिना भी जब तक फीनिक्स संप्रदाय के लोग आगे बढ़ते रहेंगे, वे इन 6 महाशक्तियों के लोगों को अपने पास रख सकते थे। लेकिन देव ने आदेश दिया कि भले ही आत्मा के पत्थर नष्ट हो जाएं, लेकिन जान बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। ईशान इससे खुश था और उसने फीनिक्स संप्रदाय के लोगों को कार्रवाई जारी रखने नहीं दी। लेकिन हमले के लिए अभी भी जादुई क्रिस्टल तोप पर निर्भर था। अगर यह सिलसिला जारी रहा, ज्यादा से ज्यादा 3 बार और जादुई क्रिस्टल तोप की व्यापक शक्ति के तहत ये 700 से ज्यादा लोग पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। जैसा कि अभी है, 6 महाशक्तियां पूरी तरह से पराजित हो चुकी हैं, और यह सब सिर्फ देव की वापसी के कारण है। एक व्यक्ति की ताकत से उसने अकेले ही उस स्थिति को पलट दिया जहां फीनिक्स संप्रदाय का शिकार किया जा रहा था, और इस तरह एक शक्तिशाली जवाबी हमला किया। चाहे वह कुमारेश हो या अचिंत्य या जगतपाल, अजय और गायत्री, उन सभी को इस समय अपने दिलों में गहरा पछतावा हो रहा था। उन्होंने कसम खाई कि अगर उन्हें फिर से शुरुआत करने का एक और मौका दिया जाए तो वे फीनिक्स संप्रदाय पर हमला करने या फीनिक्स संप्रदाय के पास जाने का विकल्प बिल्कुल नहीं चुनेंगे, बल्कि शुरू से ही फीनिक्स संप्रदाय से दूर रहेंगे। यह फीनिक्स संप्रदाय बहुत ही असामान्य है, लेकिन जाहिर है इस दुनिया में पछतावे की दवा जैसी कोई चीज नहीं है। भले ही आप एक डोमिनेटर हों, आप समय के साथ नहीं लड़ सकते। समय उस क्षण तक नहीं लौट सकता जब आपने कोई निर्णय लिया था। उनका पछतावा देव के कार्यों को रोक नहीं सका। क्रिस्टल हेल ड्रैगन का छद्म ड्रैगन सच्चा रक्त प्राप्त करने के बाद देव ने अपना सिर उठाया और आत्मा परिवर्तन मंडप से आए अधेड़ व्यक्ति को देखा। उसे इस व्यक्ति को मारना होगा जैसे उसने चैतन्य को मारा था। उसे आत्मा परिवर्तन मंडप के सभी लोगों को भी मारना होगा जो यहाँ हैं। आत्मा परिवर्तन मंडप के प्रति उसकी घृणा Z0 महल के प्रति घृणा के बराबर थी, जिसने उस समय वध देवता मंडप को सबसे भारी आघात पहुंचाया था। अगर देव को पहले पता होता कि आत्मा परिवर्तन मंडप के लोग इतने कृतघ्न होंगे, तो दिव्य औषधि पर्वत पर रहते हुए वह आत्मा परिवर्तन मंडप के भगवान के सम्मान में आत्मा परिवर्तन मंडप के 29,000 लोगों को नहीं जाने देता जो उसकी दिव्य ब्लेड एक्सट्रीम नाइट को हथियाना चाहते थे। आत्मा परिवर्तन मंडप की तुलना में वन ब्लेड पैलेस वास्तव में एक ऐसा संप्रदाय है जो दया का बदला चुकाना जानता है। सो बलियाओ, अगर तुमने हमें मारने की हिम्मत की तो आत्मा परिवर्तन मंडप तुम्हें जाने नहीं देगा। देव को अपनी ओर देखते देख अधेड़ उम्र का आदमी बुरी तरह डर गया। उसका शरीर कांप रहा था और वह चीख रहा था। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि दुर्भाग्य मुंह से निकलता है, फिर भी इतने समय बाद भी तुम इस सिद्धांत को नहीं समझते और तुम अब भी इस संप्रदाय को धमकी देने की हिम्मत कर रहे हो। अगर मैं सचमुच उस आत्मा परिवर्तन मंडप से डरता जिसकी तुम बात कर रहे हो, तो मैं देव चैतन्य को क्यों मारूंगा? धमाका! जैसे ही उसके शब्द निकले, देव ने अपना हाथ हिलाया और क्लेश बिजली का विशाल प्रेत बाहर निकला। उसकी हथेली एक काले बादल की तरह आकाश को ढकते हुए सीधे अधेड़ उम्र के आदमी की ओर दबाव डाल रही थी। दफा हो जाओ! अधेड़ उम्र का आदमी चीखा। उसके शरीर पर बैंगनी सुनहरे रंग का रक्षात्मक उपकरण दिखाई दिया। उसके हाथ में एक बड़ी कुल्हाड़ी थी और उसने इस क्षण अपनी सारी शक्तियां प्रकट कर दीं। आत्मा परिवर्तन मंडप के बाकी लोग जादुई क्रिस्टल तोप की बमबारी के कारण अब सिर्फ 130 लोगों तक सिमट गए थे। वे प्रतिरोध करना चाहते थे, लेकिन जादुई क्रिस्टल तोप की बमबारी के कारण वे कोई भी हरकत नहीं कर सके। धमाका! उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कुल्हाड़ी घुमाकर क्लेश बिजली प्रेत की विशाल हथेली को चकनाचूर करने की कोशिश की, लेकिन उस हथेली के दबाव में न सिर्फ कुल्हाड़ी की रोशनी बल्कि विशाल कुल्हाड़ी भी सीधे चकनाचूर हो गई।
बिना किसी अवरोध के हथेली ने सीधे अधेड़ उम्र के व्यक्ति के शरीर को ढक लिया। उसके बैंगनी सुनहरे वस्त्र तुरंत टुकड़ों में बदल गए और जिस क्षण वह ढका उसकी आकृति एक धमाके के साथ ढह गई। उसकी आदिम आत्मा अत्यंत तेज गति से भाग निकली, लेकिन फिर भी हथेली से ढकी सीमा से बाहर नहीं निकल पाई। जमीन के साथ वह जोर से एक बड़े छेद में धंस गई और पूरी तरह से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच विलीन हो गई। नहीं, सिर्फ अधेड़ उम्र के व्यक्ति की मरते हुए चीख गूंजी। उसकी मृत्यु एक चेतावनी बन गई, जिससे जगतपाल और अन्य लोग कांप उठे। उनके चेहरे गंभीर हो गए और उनके दिलों में सदमा लहरों की तरह उमड़ पड़ा। अगला अब तुम हो। देव की नजर कुमारेश पर पड़ी। पहले उस गुफा के बाहर तुमने इस संप्रदाय से पूछा था कि पहले कौन मरेगा, यह संप्रदाय या वर्षावन संप्रदाय? देव ने कुमारेश को घूरते हुए उदासीनता से कहा, अब क्या तुम्हें लगता है कि यह संप्रदाय पहले मरने आया था या वर्षावन संप्रदाय पहले मरने आया था? कुमारेश का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया, यह जानते हुए कि देव उन्हें जाने नहीं देगा। वह तुरंत चिल्लाया, 9 स्वर्ग मीनार के सभी लोग युद्ध में देर मत करो, भागने की पूरी कोशिश करो। भले ही तुम्हें अपनी आदिम आत्मा को जलाना पड़े, तुम्हें यहां से भागना ही होगा। यह सुनते ही 9 स्वर्ग मीनार के लोग तुरंत मुड़े और बिना कुछ कहे भाग गए। न केवल 9 स्वर्ग मीनार बल्कि 6 महाशक्तियों के सभी बचे हुए लोग, जैसा कि कुमारेश ने कहा, अपनी सबसे तेज गति से दौड़ पड़े। भले ही उन्होंने अपनी आदिम आत्माएं और अपना जीवनकाल जला दिया हो, यह अभी यहां मरने से बेहतर था। जाना चाहते हो? देव ने एक ठंडी मुस्कान दी और अपने हाथ की एक लहर के साथ ईशान ने तुरंत कहा, जादुई क्रिस्टल तोप की बमबारी को रोक दिया। दरअसल ईशान भी स्पिरिट स्टोन्स के इस तरह के उपभोग से बेहद दुखी था। हर बार 1 अरब स्पिरिट स्टोन्स होते थे और इस दौरान 70 अरब स्पिरिट स्टोन्स का उपभोग हो चुका था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देव द्वारा उसे दिए गए 100 अरब स्पिरिट स्टोन्स सब खर्च हो जाएंगे। उनका पीछा करो, किसी को मत छोड़ो। देव की ठंडी आवाज आसमान में गूंज उठी। मर जाओ। हाँ हाँ हाँ, तुम कुत्तों, क्या तुम सब पहले इतने घमंडी और अहंकारी नहीं थे? क्या तुम मेरे फीनिक्स संप्रदाय को मिटाना नहीं चाहते थे? अगर तुम में सचमुच हिम्मत है तो वही आत्मविश्वास दिखाओ जो पहले था। तुम भाग क्यों रहे हो? 6 महाशक्तियां, जिनमें सबसे निचली 13 कुल हैं और उनमें 2 महासंप्रदाय भी हैं, फिर भी मेरे 6ठे दर्जे के संप्रदाय द्वारा तुम्हारा पीछा किया जा रहा है। अगर यह बात फैल जाती तो तुम्हारे पास खुद को 13 कुल कहने के लिए कौन सा चेहरा बचता? खुद को 6 महाशक्तियां कहने के लिए? तुमने बार बार मेरे फीनिक्स संप्रदाय को निकम्मा कहा, फिर भी अब मेरे फीनिक्स संप्रदाय द्वारा तुम्हारा पीछा किया जा रहा है। अगर मेरा फीनिक्स संप्रदाय निकम्मा है तो क्या तुम निकम्मे से भी बदतर नहीं हो? फीनिक्स संप्रदाय के लोग एक एक करके बोले, एक साथ आगे बढ़े। उनके शब्दों से 6 महाशक्तियों के लोगों के चेहरे बेहद बदसूरत हो गए। 6 प्रमुख शक्तियों के लोग प्रतिरोध पर टूट पड़े और उनकी गति तुरंत कम हो गई। हालांकि फीनिक्स संप्रदाय के इस प्रतिरोध में प्रवेश करने के बाद उनकी गति भी तुरंत धीमी हो गई। दोनों एक साथ प्रतिरोध के भीतर थे, इसलिए अगर देव ने पहले परिष्कृत किए गए ताबीजों का इस्तेमाल भी किया होता तो भी यह बेकार होता। अगर वह इस प्रतिरोध को इसी क्षण गायब कर देता तो 6 प्रमुख शक्तियों के लोगों के पास भी कोई प्रतिरोध नहीं होता। अगर फीनिक्स संप्रदाय पहले नहीं चला जाता तो देव ताबीजों का इस्तेमाल करके उन्हें प्रतिरोध से रोक सकता था। हालांकि यह कोई समस्या नहीं थी। 6 प्रमुख शक्तियों के लोग अब आवारा कुत्तों की तरह थे, जिनका दोबारा लड़ने का कोई इरादा नहीं था, जबकि फीनिक्स संप्रदाय के लोग अजेय थे, उनका पीछा कर रहे थे। घिरे हुए दुश्मनों का पीछा मत करो, कहावत बिल्कुल सच है।
जब 6 प्रमुख शक्तियों के लोगों ने फीनिक्स संप्रदाय को अपना पीछा करते देखा तो वे सभी पागल हो गए और तुरंत अपने भौतिक शरीर जलाने लगे। अपने भौतिक शरीर को जलाने से उनकी शक्ति और गति अस्थायी रूप से बढ़ सकती थी। अगर इसका इस्तेमाल पूरी तरह से गति के लिए किया जाए तो यह उसे काफी बढ़ा सकता है। इस समय ऊपर देखने पर आग की लपटों जैसी आकृतियां जलती हुई दिखाई दे रही थीं, और जलने के बाद उन्होंने सचमुच अपने और फीनिक्स संप्रदाय के बीच की दूरी बढ़ा दी। तुम जितना चाहो भाग सकते हो, कोई बात नहीं। ईशान खिलखिलाकर हंसा। बाहर बिजली की बाधा अभी भी है, और बिजली की बाधा के पार एक ऐसा आश्चर्य है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह सुनकर कुमारेश और बाकी लोगों के दिलों में एक अजीब सी हलचल मच गई, लेकिन इस समय उनके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था और वे बस भाग सकते थे। देव की आकृति टिमटिमाती हुई सीधे कुमारेश ओर बढ़ी। उसका निशाना कुमारेश था। उसने पहले कभी उसके खिलाफ कदम नहीं उठाया था, लेकिन अब उसकी मौत का समय आ गया था। इस क्षण उसकी छद्म सम्राट लोक साधना प्रस्फुटित हुई, और उसकी गति भयानक रूप से तेज थी, उन 6 प्रमुख शक्तियों के लोगों से भी कहीं ज्यादा तेज जिन्होंने अपने भौतिक शरीर जला दिए थे। उसने लगभग तुरंत ही फीनिक्स संप्रदाय के सदस्यों को, जो पीछे से पीछा कर रहे थे, चकमा दे दिया और 6 प्रमुख शक्तियों की भीड़ पर टूट पड़ा। वह प्रकाश की एक धारा या एक विनाशकारी तोप के गोले जैसा था। जब वह 6 प्रमुख शक्तियों की भीड़ पर टूट पड़ा तो आसपास मौजूद सभी लोगों के चेहरे बदल गए। यहाँ तक कि 9 स्वर्गों के टॉवर के लोग भी, यह जानते हुए कि देव उनके नेता का पीछा कर रहा है, सहज रूप से किनारे हट गए। इस समय सभी समझ रहे थे कि देव कितना भयानक था। वह अकेला ही 6 प्रमुख शक्तियों के नेताओं को हरा सकता था और यहाँ तक कि उनके परम खजाने भी छीन सकता था। उनके जैसे साधारण शिष्यों के लिए एक बार युद्ध में शामिल होने के बाद यह निश्चित मृत्यु थी। कुमारेश, यह संप्रदाय आ गया है। देव जोर से हंसा। उसकी आवाज चारों दिशाओं में फैल गई और कुमारेश के कानों तक पहुंच गई। कुमारेश साधना पहले से ही मजबूत थी और उसके पास संत आत्मा श्रेणी के जूते थे जिनसे उसकी गति बढ़ गई थी। उसने पहले अपना भौतिक शरीर नहीं जलाया था, लेकिन देव के शब्द सुनने के बाद उसके हाव भाव एकदम बदल गए। बिना एक शब्द कहे उसने तुरंत अपना भौतिक शरीर जलाना शुरू कर दिया। उसका पूरा अस्तित्व इस समय एक बैंगनी ज्वाला में लिपटा हुआ था और उसकी गति अचानक बढ़ गई, देव की गति के बराबर हो गई। अपने भौतिक शरीर को जलाने में ज्यादा से ज्यादा 100 सांसें लग सकती हैं। देखते हैं तुम कितनी दूर तक बच पाते हो, देव शांति से मुस्कुराया। जैसे ही उसने कहा, उसकी गति भी बढ़ गई। यह वास्तव में स्वर्गीय ड्रैगन के 9 चरणों का पहला चरण था। रक्त परिवर्तन के 3 शुद्धताओं की तरह स्वर्गीय ड्रैगन के 9 चरणों का पहला चरण देव की गति को दोगुना कर सकता था, दूसरा चरण उसकी गति को तिगुना कर सकता था और तीसरा चरण उसे चौगुना कर सकता था। रक्त परिवर्तन के 3 शुद्धताओं और स्वर्गीय ड्रैगन के 9 चरणों जैसी शक्तिशाली गुप्त कलाएं तारों भरे आकाश में भी बेहद अनमोल थीं, लगभग अनोखी, क्योंकि इस प्रकार की वृद्धि साधना को प्रतिबंधित नहीं करती थी। भले ही देव अपने पिछले जन्म में संप्रभु क्षेत्र में पहुंच गया हो, फिर भी वह उसे बढ़ा सकता था। यह इन गुप्त कलाओं के कारण ही था कि देव की साधना हमेशा अंशुमान को दबाती रही, जो संप्रभु क्षेत्र में ही था। अगर देव ने स्वयं क्यूई विचलन और ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर पुनर्जन्म न लिया होता तो अंशुमान को देव से आगे निकलने का मौका कभी नहीं मिलता। बेशक इससे पहले देव को यह नहीं पता था कि अंशुमान संप्रभु क्षेत्र में है, लेकिन अंशुमान खुद अपने और देव के बीच के अंतर को जानता था, भले ही वे दोनों संप्रभु क्षेत्र में थे। जैसे ही देव ने स्वर्गीय ड्रैगन के 9 चरणों का पहला कदम रखा,
उसकी आकृति ने तेजी से कुमारेश के साथ दूरी कम कर दी। सो बलियाओ। कुमारेश पलकें जोर से फड़कने लगीं और उसकी खोपड़ी में झुनझुनी होने लगी। देव को अपनी ओर आते देखना मानो किसी शैतान को देख रहा हो। उसका दिल दहाड़ रहा था, डर रहा था और कांप रहा था। वह जानता था कि अगर वह अब और हिचकिचाया तो देव उसे जरूर पकड़ लेगा। इसलिए उसने तुरंत अपनी दृढ़ता और निर्दयता दिखाई, न केवल अपने भौतिक शरीर को बल्कि अपनी आदि आत्मा को भी जला डाला। धमाका। अपनी आदि आत्मा को जलाने के बाद कुमारेश गति कई गुना बढ़ गई। एक धमाके के साथ वह आग की एक चमक में बदल गया और बाहर निकल गया। एक बार फिर देव से दूरी बढ़ा दी। उसके सामने प्रतिरोध था और देव के सामने भी प्रतिरोध था। भागते हुए कुमारेश ने अचानक अपना सिर घुमाया और देव पर गरजा, सो बलियाओ, तुम मुझे मारना चाहते हो? यह नामुमकिन है। अगर मैं अपनी आदिम आत्मा को जलाकर भी मर जाऊं तो भी तुम्हारे हाथों कभी नहीं मरूंगा। इस संप्रदाय का नतीजा बस तुम्हारी मौत है। तुम कैसे मरोगे, इस संप्रदाय को इसकी परवाह नहीं है, देव ने उदासीनता से कहा। उसके शब्दों से कुमारेश के मुंह से खून निकलने ही वाला था। हाँ, देव को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह कैसे मरा। देव को बस इस बात की परवाह थी कि कुमारेश मरिया नहीं। खैर, मरने वाला देव तो नहीं था। लगता है कुमारेश ने गलत अनुमान लगाया कि वह एक छठे दर्जे के संप्रदाय के गुरु के हाथों में पड़ गई। कुमारेश ने दांत पीस लिए। ऐसा नहीं है कि तुमने गलत अनुमान लगाया, बल्कि यह है कि तुम बहुत घमंडी थे, देव ने कहा। दोनों की गति बहुत तेज थी, जिससे उनके और दूसरों के बीच की दूरी तेजी से बढ़ रही थी। अपनी आंखों के ठीक सामने गुफा का प्रवेश द्वार देखकर, लेकिन बिजली के अवरोध से अवरुद्ध, कुमारेश ने बिना कुछ कहे सीधे 3 दिव्य रत्न निकाले और उन्हें एक साथ निगल लिया। धमाका। उसका शरीर सीधे बिजली के अवरोध में जा घुसा। इस समय कोई और रास्ता नहीं था। बाहर निकलने के लिए उसे इस बिजली के अवरोध से होकर गुजरना पड़ा। धमाका धमाका धमाका। जैसे ही कुमारेश बिजली के अवरोध में घुसा, बिजली का अवरोध तुरंत चमक उठा और हमलों ने कुमारेश के शरीर पर बमबारी कर दी, लेकिन दिव्य रत्नों की वजह से कुमारेश तुरंत नहीं मरा। उसने मुंह में खून थूका, उसका भौतिक शरीर लगभग पूरी तरह जल गया और तीनों दिव्य रत्नों ने उसकी चोटों को तेजी से ठीक कर दिया। लेकिन फिर भी जब वह बिजली के अवरोध से बाहर निकला तो कुमारेश के शरीर में केवल उसकी आदिम आत्मा ही बची थी। हालांकि जब तक वह आगे बढ़ सकता था, भले ही उसकी आदिम आत्मा ही बची हो, भले ही उसकी आदिम आत्मा पहले से ही जल रही हो और उसका जीवनकाल बहुत कम हो गया हो, कुमारेश को कोई परवाह नहीं थी। जब तक वह यहाँ से सुरक्षित बच सकता था, जब तक वह सावधानी से छिप सकता था और प्राचीन युद्ध क्षेत्र के निकास द्वार के खुलने का इंतजार कर सकता था, तब तक 9 स्वर्गों के टॉवर पर लौटने के बाद कुमारेश के पास अपनी चोटों को ठीक करने के कई तरीके होंगे। आखिरकार मैं टूट ही गया। हाँ 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 हाँ। बिजली की बाधा से बाहर निकलने के बाद कुमारेश आदिम आत्मा जोर से हंसी। वह अभी भी जल रहा था और भाग रहा था, लेकिन उसकी आंखें आशा से भरी थीं। उसने अपना सिर घुमाकर देव की ओर देखा, जो अभी भी उसका पीछा कर रहा था, और दांत पीसते हुए बोला, सो बलियाओ, आज की नाराजगी कुमारेश जरूर 10 गुना चुकाएगा। भिनभिनाहट। बिजली का पर्दा उछला और देव की आकृति भी बाहर आ गई। यह बिजली का पर्दा मूल रूप से उसी ने लगाया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, नहीं उसे जरा भी बाधा पहुंचाएगा। उसने कुमारेश की बात अनसुनी कर दी, बल्कि अपनी नजर केतन और बाकी लोगों पर घुमा दी, जो वहां पहले से ही पालथी मारे बैठे थे। उनकी आकृतियां स्थिर थीं,
चाहे फीनिक्स संप्रदाय का शिकार किया जा रहा हो या अब प्रतिशिकार हो रहा हो। अब तुम्हारी बारी है कार्रवाई करने की, देव ने उदासीनता से कहा। जैसे ही उसने यह कहा, कुमारेश तुरंत स्तब्ध रह गया। इसके तुरंत बाद उसके हाव भाव फिर से अचानक बदल गए, क्योंकि उसने देखा कि देव के शब्द कहने के बाद केतन और बाकी लोगों ने जरा भी संकोच नहीं किया। यहाँ तक कि वांग परिवार और वर्षावन संप्रदाय भी कठपुतलियों की तरह तुरंत खड़े हो गए। तुम कुमारेश की गति रुकी नहीं। उसने केतन को देखा और अचानक दहाड़ा, केतन, तुम Z0 महल के एक प्रतिष्ठित प्रतिभाशाली व्यक्ति हो और इस बार प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने वाले Z0 महल के नेता भी। क्या तुम सचमुच इस सुबलियाओं की आज्ञा सुन रहे हो? केतन का चेहरा गंभीर था, वह कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने हाथ हिलाया और उसके पीछे Z0 महल के लोग तुरंत बाहर निकल आए। एक मानव दीवार बनाकर कुमारेश का रास्ता रोक दिया। उसी समय वांग परिवार और वर्षावन संप्रदाय के लोग भी शून्य क्षेत्र में आ गए। चारों ओर से रास्ता रोककर कुमारेश को पूरी तरह से घेर लिया। कुमारेश, क्या तुमने मेरे वर्षावन संप्रदाय को नीचा नहीं देखा? निर्मल ने व्यंग्य किया। मुझे डर है कि तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे कि एक दिन तुम मेरे वर्षावन संप्रदाय के हाथों मर जाओगे, है ना? और यह दिन इतनी जल्दी आ गया। कमीने! कुमारेश दहाड़ा, तुम Z0 महल से हो, वांग परिवार से हो और तुम यह दुष्ट वर्षावन संप्रदाय। हालांकि कुमारेश को तुम्हारी परवाह नहीं है, फिर भी तुम एक तीसरे दर्जे के संप्रदाय हो। तुम्हारी किसी भी सेना की नजर में एक छठे दर्जे का संप्रदाय एक चींटी के अलावा कुछ नहीं है। फिर भी तुमने वास्तव में अपनी गरिमा को इस तरह त्याग दिया, स्वेच्छा से एक छठे दर्जे के संप्रदाय की सेवा की। अगर ऐसा न होता तो मुझे तुम्हें मारने का मौका कैसे मिलता? क्या तुम्हें नहीं लगता? निर्मल ने व्यंग्य किया। कुमारेश के पिछले शब्दों ने निर्मल के हत्या के इरादे को पहले ही भड़का दिया था। अगर उसकी साधना अपर्याप्त न होती तो निर्मल बहुत पहले ही कार्रवाई कर चुका होता। अब यह देखकर कि कुमारेश का भौतिक शरीर पूरी तरह से जल गया था, केवल उसकी मूल आत्मा ही बची थी और उसकी मूल आत्मा भी जल रही थी। उसकी साधना तेजी से कम हो रही थी। वह आनंदित हो गया। कुमारेश, इतना घमंडी मत बनो। भले ही 9 हेवंस टॉवर मजबूत हो, वह 9 हेवंस टॉवर है, तुम्हारे कुमारेश का नहीं। तुम चाहे कितने भी मजबूत हो, तुम बस एक ड्रैगन गॉड दायरे के शिखर हो। हमेशा ज्यादा ताकतवर लोग होते हैं और हमेशा एक ऊंचा स्वर्ग होता है। निर्मल ने ठंडी सांस ली, फिर तुरंत चिल्लाया, रेनफॉरेस्ट सेक्टर हमला करो। हुश हुश हुश! आकृतियां बाहर निकलीं और कुमारेश पर तरह तरह के हमले होने लगे। उसी समय केतन और वांग परिवार के लोग भी बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी चालें चलते रहे। इतने सारे लोगों के एक साथ हमला करने के कारण कुमारेश के शिखर पर भी उसके लिए प्रतिरोध करना मुश्किल होता। अब तो और भी मुश्किल, क्योंकि उसकी आदिम आत्मा जल रही थी और वह अपनी अंतिम सीमा पर था। उसकी साधना में भारी गिरावट आ चुकी थी। वह पहले ही ड्रैगन देवलोक शिखर से ड्रैगन देवलोक प्रारंभिक अवस्था में गिर चुका था और उसका जीवन काल भी तेजी से कम हो रहा था। जिस क्षण उसकी साधना पूरी तरह से ड्रैगन शिरालोक में गिर गई और वह एक साधारण व्यक्ति बन गया, वह उसकी पूर्ण मृत्यु का क्षण होगा। हाँ 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 हाँ! कुमारेश अब न तो चकमा दे रहा था और न ही भाग रहा था, क्योंकि वह जानता था कि वह बिल्कुल भी नहीं बच सकता। वह अचानक हंस पड़ा। यह कुमारेश जीवन भर बुद्धिमान रहा है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम लोगों के हाथों में पड़ जाऊंगा। हालांकि यह कुमारेश मरने वाला है। यह कुमारेश तुम सबको एक भयानक मौत मरने का श्राप देता है। क्या मौखिक श्राप काम करता है? निर्मल के शब्द कुमारेश ने आखिरी बार सुने थे। उन हमलों ने उसकी आदिम आत्मा को तेजी से अपनी चपेट में ले लिया और पलक झपकते ही वह दुनिया में ढह गई।
ठीक उसी क्षण जब निर्मल की आदिम आत्मा लुप्त हुई, बिजली के पर्दे से और भी कई लोग बाहर निकल आए। ये लोग 6 प्रमुख शक्तियों से थे। वे कुमारेश जैसे थे, या कुमारेश से भी बदतर। कम से कम कुमारेश में अभी भी एक पूर्ण आदिम आत्मा थी, लेकिन इन लोगों में अगर उन्होंने दिव्य पत्थर निगल भी लिया तो भी उनके भौतिक शरीर गायब हो गए और उनकी आदिम आत्माएं खंडित हो गईं। अगर वे जीवित भी रह पाते तो अगर वे समय पर ठीक नहीं हुए तो वे खुद ही नष्ट हो जाएंगे। यह इन लोगों में जगतपाल, गायत्री, अचिंत्य और अजय भी शामिल थे। यहाँ की 6 प्रमुख सेनाओं के 2 नेता, एक कुमारेश और एक चैतन्य, दोनों मारे जा चुके थे और केवल वे 4 ही बचे थे। क्योंकि उनके पास कई तरीके थे, वे बाकियों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे और इस समय भी उनके पास पूर्ण आदिम आत्माएं थीं। हालांकि कुमारेश को घेरते देख वे स्तब्ध रह गए। केतन, तुम क्या कर रहे हो? अचिंत्य तुरंत चिल्लाया, तुम्हारा Z0 महल हमेशा से फीनिक्स संप्रदाय का कट्टर दुश्मन रहा है ना? अब जब मौका आ गया है तो तुम सुबलियाओं को क्यों नहीं मार देते बल्कि कुमारेश को घेर लेते हो? गायत्री और बाकी लोगों के चेहरे पर भी भद्दे भाव थे। वे जानते थे कि केतन मूर्ख नहीं था, चूंकि उसने ऐसा किया है तो इसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर होगी। अचिंत्य जैसा अनुभवहीन और नासमझ ही ऐसा सवाल पूछ सकता है। हा, यह मेरे फीनिक्स संप्रदाय ने तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ सरप्राइज है। पीछे से हंसी की आवाज आई और फीनिक्स संप्रदाय के लोग भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गए। यह हंसी स्वाभाविक रूप से ईशान की थी। अब देखने पर फीनिक्स संप्रदाय के सभी लोग मौजूद थे, लेकिन फीनिक्स संप्रदाय के पीछा करने और बिजली के पर्दे के अवरोध के कारण 6 प्रमुख शक्तियों के लोगों की संख्या 700 से घटकर 300 से ज्यादा रह गई थी। और तो और इन 300 से ज्यादा लोगों में से भी 80% की आदिम आत्माएं खंडित हो चुकी थीं, जो स्पष्ट रूप से पूरी तरह से जलने के कगार पर थीं। कैसा है? हैरान? क्या तुम इस बड़े सरप्राइज से संतुष्ट हो? ईशान ने जगतपाल और दूसरों के बदसूरत चेहरों को देखा और बेहद खुश होते हुए कहा, तुम सच में सोचते थे कि जेड वॉइड पैलेस, वांग परिवार और रेनफॉरेस्ट संप्रदाय के लोग यहाँ यूं ही बेवजह रह रहे हैं? तुम सच में सोचते थे कि उन्हें उस खजाने का कोई लालच नहीं है? मैं तुमसे कहता हूँ, यह मेरे फीनिक्स संप्रदाय द्वारा तुम्हारे लिए तैयार किया गया एक बड़ा तोहफा है। जगतपाल और बाकी लोगों को आखिरकार समझ आ गया कि बिजली के पर्दे से बाहर निकलने के बाद ईशान ने पहले अप्रत्याशित बड़े आश्चर्य से क्या मतलब निकाला था। केतन, अचिंत्य फिर चिल्लाया, तुम और मेरे बड़े भाई अच्छे दोस्त हो और मैंने हमेशा तुम्हें एक बुजुर्ग माना है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे इंसान होगे। सुपर संप्रदाय जेड वॉयड पैलेस को धोखा दे रहे हो, स्वेच्छा से एक फीनिक्स संप्रदाय की सेवा कर रहे हो और अब मुझे, मेरे जी परिवार को भी रोक रहे हो। वह आखिरी वाक्य तुम्हारा असली इरादा है ना? विवंश ने व्यंग्य किया। अचिंत्य, तुम अभी बहुत छोटे हो। केतन ने अपना सिर हिलाया, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है। तुम्हें उसी वक्त चले जाना चाहिए था जब तुमने हमें यहाँ पालथी मारकर बैठे देखा था। अगर तुम्हारा बड़ा भाई होता, चाहे सबसे बड़ा हो या दूसरा, तो कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं करता। अपने लिए बहाने मत बनाओ। अगर मेरे सबसे बड़े और दूसरे भाइयों को इस बारे में पता होता तो वे तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ते। अचिंत्य गुस्से से दहाड़ा, सबको मार डालो, किसी को जिंदा मत छोड़ना। देव को उनकी बेकार की बकबक सुनने का धैर्य नहीं था और वह तुरंत बोल पड़ा। केतन ने एक सांस ली और जैसे ही उसने हाथ हिलाया, जेड वॉयड पैलेस के शिष्य तुरंत हत्या के इरादे से भड़क उठे। रेनफॉरेस्ट संप्रदाय और वांग परिवार एक जैसे थे। वे सभी अच्छी तरह समझते थे
कि उनकी जान देव के हाथों में है। अगर उन्होंने अचिंत्य और बाकी लोगों को अभी नहीं मारा तो देव के चरित्र को देखते हुए वे ही मरने वाले होंगे। सो बलियाओ, तुम्हारी मौत अच्छी न हो। अगर मैं पुनर्जन्म ले पाया तो मैं अगले जन्म में तुम्हारे 1000 टुकड़े जरूर कर दूंगा। भले ही तुम आज हमें मार डालो, लेकिन जब भविष्य में हमारी 6 प्रमुख सेनाओं को पता चल जाएगा तो वे तुम्हें जरूर नहीं छोड़ेंगे, न ही तुम्हारे फीनिक्स संप्रदाय को। 6 प्रमुख सेनाओं के सभी सदस्य लगातार दहाड़ते हुए बोले, जो दुहक, क्रोध और अनिच्छुक हत्या के इरादे से भरी हुई थी। वे सचमुच अपनी अंतिम सीमा पर थे। भले ही उनके हाथों में अभी भी दिव्य रत्न हो, वे केवल एक ही हमले को रोक सकते थे और उनकी आदिम आत्माएं पहले से ही जल रही थीं, जिसका अर्थ था कि देर सवेर उनकी मृत्यु हो ही जाएगी। फीनिक्स संप्रदाय के सभी सदस्य अब तक बाहर आ चुके थे और उनमें से प्रत्येक हत्या के इरादे से उमड़ पड़ा था और केतन और अन्य लोगों के साथ मिलकर 6 प्रमुख सेनाओं के शेष सदस्यों की घेराबंदी करने लगे। परिणाम अनुमानित था। युद्ध देवता संप्रदाय के अचिंत्य, जगतपाल, गायत्री और अजय देव के हस्तक्षेप से तुरंत मारे गए। बाकी लोगों की संख्या पहले से ही बहुत कम थी और अब उनके शरीर और आदिम आत्माओं के जलने के कारण उनकी साधना बहुत कम हो गई थी। एक अंतिम हताशाजनक पलटवार के बाद वे सभी मौके पर ही मारे गए। 1700 से ज्यादा लोग, एक भी जीवित नहीं बचा। वहां ज्यादा लाशें नहीं बची थीं। उनकी आदिम आत्माएं शून्य लोक में विलीन हो गई थीं। हालांकि वे सब नष्ट हो गए थे, केतन और बाकी लोग अभी भी चारों ओर से आती भयंकर गर्जनाएं सुन सकते थे। और इस घटना के बाद केतन और बाकी लोग देव के चरित्र को पूरी तरह समझ गए। वह ऐसा व्यक्ति था जो दूसरों को परेशान नहीं करता अगर वे उसे परेशान नहीं करते, लेकिन अगर कोई उसे परेशान करता तो वह उसे जरूर मार डालता। इसके अलावा देव अपने कार्यों में बेहद निर्दयी और निर्णायक था। वह जिसे भी मारना चाहता उसे जरूर मार डालता। भले ही वह उन्हें अभी न मार सके, लेकिन भविष्य में उनसे दोबारा मिलने पर वह जरूर कोई कदम उठाएगा। वांग परिवार के सदस्य पहले से ही इवान के बारे में चिंतित थे। उसने एक बार पहले भी देव को उकसाया था, लेकिन भागने में कामयाब रहा था। अगर वे फिर मिले तो तुम सब यहाँ एक पल के लिए आराम करो, अपनी चोटों को ठीक करो और जरूरत पड़े तो साधना करो। देव ने ईशान से कहा, ईशान, इन लोगों के सभी स्थानिक छल्ले तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए सौंपे जा रहे हैं। स्पिरिट स्टोन्स के अलावा तुम्हें बाकी सब कुछ बांटना है। अगर कोई सेंट स्पिरिट ग्रेड आइटम है तो उन्हें पहले सेंटली कोल्ड डिवाइन गार्ड को बांट दो। हाँ, ईशान ने तुरंत सिर हिलाया। इस युद्ध में सभी ने संत शीत दिव्य रक्षक की शक्ति का अनुभव किया था। अगर 16 संत शीत दिव्य रक्षकों ने, जिन्होंने 6 प्रमुख सेनाओं के पूरे 160 लोगों को बांध रखा था, ऐसा न होता तो फीनिक्स संप्रदाय को भारी क्षति पहुंच सकती थी। और अब देव का स्पष्ट इरादा संत शीत दिव्य रक्षक को एक अत्यंत तीक्ष्ण तलवार और इसके अलावा फीनिक्स संप्रदाय की प्रमुख सेना में ढालने का था। निर्देश देने के बाद देव की आकृति टिमटिमाई और वह पास आकर पालथी मारकर बैठ गया। वह सफलता की ओर जा रहा था। मूल रूप से उसने संत की खोपड़ी प्राप्त करते समय क्लेश बिजली का उपयोग करके सफलता की ओर बढ़ने की योजना बनाई थी, लेकिन अचानक हुए एक बोध के कारण देव सीधे मूल क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए भंवर में प्रवेश कर गया। इसलिए उसके पास सफलता की ओर बढ़ने का समय नहीं था। अब उसके पास पहले से ही मूल क्रिस्टल था और मूल क्रिस्टल के साथ क्लेश बिजली के नियम को जितनी बार चाहे बुलाया जा सकता था। वांछित उत्पत्ति की शक्ति का उपयोग करके वह अपने शरीर को संयमित करने, अपनी आदिम आत्मा को संघनित करने के लिए स्वर्गीय क्लेश बिजली का सहारा लेगा और इस प्रकार अपनी मार्शल आर्ट साधना को ड्रैगन देव लोक में सफलता प्राप्त करने देगा।
और देव के अनुमान के अनुसार यह सफलता उसके भौतिक शरीर को ड्रैगन देव लोक के मध्य चरण तक पहुंचने और उसकी पंगु दिव्य कला को प्रथम स्तर की लघु उपलब्धि तक पहुंचने में भी सक्षम बनाएगी। मुझे आश्चर्य है कि जब मैं ड्रैगन देव लोक के प्रारंभिक चरण में सफलता प्राप्त करूंगा तो मेरे पास किस प्रकार की शक्ति होगी। देव ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने पिछले जन्म में इस लोक में पहुंचा था, लेकिन इतना समय बीत गया है कि मैं कुछ कुछ भूल ही गया हूं। उसने गहरी सांस ली और जैसे ही उसने हाथ हिलाए, पंगु दिव्य कला और ड्रैगन आत्मा सम्राट कला दोनों एक साथ घूम गईं। उसी समय उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। उसके बाएं हाथ में मूल क्रिस्टल प्रकट हुआ और उसके दाहिने हाथ में हजारों दानव देवस्तर के रक्त क्रिस्टल प्रकट हुए। ये रक्त कण पूरी तरह से लाल रंग के थे और जैसे ही ये प्रकट हुए, भयंकर क्यूई का एक अद्भुत उभार फूट पड़ा जो तुरंत आसपास के वातावरण में फैल गया, जिससे केतन और आसपास मौजूद अन्य लोगों ने अपना सिर घुमा लिया। उन्होंने स्वाभाविक रूप से इन रक्तकणों को पहचान लिया और उन्हें देखते ही उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं, जिससे अविश्वास के भाव प्रकट हुए। यह तुम हो? केतन ने आश्चर्य से कहा। न केवल उसके बल्कि वांग परिवार के सदस्यों और वर्षावन संप्रदाय के निर्मल के भी चेहरे पर यही भाव थे। केतन, निर्मल और वांग परिवार के कई लोगों ने प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खुलने से पहले वानबाओ मंडप द्वारा आयोजित नीलामी में भाग लिया था। उस नीलामी के दो मुख्य आकर्षण थे। पहला, सोंग परिवार के तैमूर और देव के बीच विवाद था, जिसके कारण महागुरु सुकरात और महागुरु दानवी नाराज हो गए और उन्होंने मध्य क्षेत्र में सोंग परिवार के औषधीय गोलियों की आपूर्ति का मार्ग सीधे बंद कर दिया। दूसरा मुख्य आकर्षण 5 गोलियों के सूत्र और 5 उपकरण ताबीज थे, जिनकी नीलामी अंत में हुई। इनमें से 4 संत आत्मा श्रेणी के गोली के सूत्र थे, 4 संत आत्मा श्रेणी के उपकरण ताबीज थे और आखिरी गोली का सूत्र और उपकरण ताबीज दोनों ही पृथ्वी के निचले स्तर के थे। शुरुआत में गोलियों के सूत्रों की नीलामी आत्मा रत्नों के साथ की जाती थी, लेकिन अंत में इन उपकरणों के ताबीजों के साथ उन्हें रक्त क्रिस्टलों से बदल दिया गया। यह याद किया जाता है कि उस समय विभिन्न महागुरुओं ने अपर्याप्त रक्त क्रिस्टलों के कारण नीलामी घर में सभी से आत्मा रत्नों के साथ उन्हें खरीदा था और अंततः हजारों की संख्या में एकत्र किए थे। उस समय केतन और अन्य लोग सोच रहे थे कि आखिर इन गोली के फार्मूलों और उपकरण ताबीजों की नीलामी कौन कर रहा है और उन्हें इतने सारे रक्त क्रिस्टलों की क्या जरूरत थी। और अब देव के हाथ में हजारों दानव देवस्तर के रक्त क्रिस्टल देखकर वे लगभग तुरंत समझ गए कि यह व्यक्ति देव ही था, क्योंकि मध्य क्षेत्र में ऐसा नहीं था कि हजारों रक्त क्रिस्टलों वाली कोई शक्तियां नहीं थीं, बल्कि ऐसी कोई शक्तियां नहीं थीं जिनके रक्त क्रिस्टल दानव देवस्तर के हों। इतने सारे दानव देवस्तर के रक्त क्रिस्टलों वाला एकमात्र व्यक्ति वही था जिसने नीलामी में उपकरण ताबीजों और गोली फार्मूलों को रक्त क्रिस्टलों के बदले में दिया था। और यह सोचकर केतन और अन्य लोग और भी हैरान रह गए। वे इस बात से हैरान थे कि देव के पास इतने सारे संत आत्मा स्तर और पृथ्वी नर्क स्तर के गोली फार्मूलों और उपकरण ताबीज हो सकते हैं। कुल 10 वस्तुएं, 8 संत आत्मा श्रेणी और 2 पृथ्वी अधो श्रेणी, इतनी बड़ी मात्रा तो किसी महासंप्रदाय के पास भी नहीं थी। अगर ये 10 गोली सूत्र और उपकरण ताबीज किसी एक संप्रदाय को मिल जाए तो वह संप्रदाय देरसवेर उठ खड़ा होगा। अगर वह असमय नष्ट नहीं हो गया तो भविष्य में ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर जरूर प्रसिद्ध हो जाएगा। दरअसल तुम ही थे। केतन ने एक गहरी ठंडी सांस ली। देव की नजर उस पर पड़ते देख उसका शरीर कांप उठा और उसने जल्दी से अपनी आंखें फेर लीं, यह दिखावा करते हुए कि उसने कुछ देखा ही नहीं और कुछ हुआ ही नहीं। केतन समझ गया कि देव ने अपनी पहचान इसलिए छिपाई थी क्योंकि वह नहीं चाहता था कि दूसरों को इस बारे में पता चले।
जब किसी व्यक्ति के पास कोई खजाना होता है तो उसकी बेगुनाही ही उसका अपराध होती है। अगर यह बात फैल जाती तो संभव है कि ड्रैगन मार्शल महाद्वीप की सारी ताकतें फीनिक्स संप्रदाय को घेर लें और देव का शिकार कर लें, क्योंकि वे औषधि सूत्र और उपकरण ताबीज बहुत कीमती थे। किसी भी संप्रदाय को लालची और लालची बनाने के लिए, यहाँ तक कि एक सुपर संप्रदाय भी इससे अछूता नहीं था। और इस समय उसने यह दृश्य देखा था और जानता था कि वह व्यक्ति देव था। देव के चरित्र को देखते हुए मैंने कुछ नहीं देखा। देव को अभी भी उसे घूरता देखकर केतन का पूरा शरीर कांप उठा और लगभग गरजते हुए बोला, देव, इतने गुप्त काम के लिए तुम किसी दूर कहीं ऐसी जगह क्यों नहीं गए जहां हम देख न सकें? अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो सीधे मार डालो, इसे बहाने की क्या जरूरत है? यह सब देखकर उसे देव के हाथों मारे जाने का डर था। उसका सार रक्त देव के हाथों में था, इसलिए अगर देव उसे मारना चाहता तो यह आसान होता। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अंतिम महाविस्फोट अभी नहीं हुआ है और तुम अभी भी मेरे लिए बहुत उपयोगी हो। इसके अलावा देव मुस्कुराया, जेड वॉयड पैलेस की नजर में तुम्हारी जान का मूल्य काफी स्पिरिट स्टोन के बराबर होना चाहिए, है ना? मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं तुम्हें जेड वॉयड पैलेस को बेच दूं तो वे कितने स्पिरिट स्टोन देंगे? 10 करोड़, 10 अरब या 100 अरब? हम केतन ने नाक सिकोड़ी और देव से बात करना बंद कर दिया, लेकिन उसके दिल में राहत का एहसास भी हुआ। देव कुछ बार हंसा, अपनी नजरें हटा लीं, आंखें बंद कर लीं और ड्रैगन स्पिरिट सम्राट कला गर्जना के साथ काम करने लगी। धमाका! इस तेज क्रिया ने तुरंत उसके चारों ओर एक अंधीन चूषण बल पैदा कर दिया। वह चूषण बल एक विशाल मुख की तरह था जो निगल रहा था, बेहद आश्चर्यजनक, जिससे केतन और बाकी लोगों के हाव भाव बदल गए। जितना ज्यादा वे देव से बात करते उतना ही उन्हें वह असामान्य लगता। उन्हें तो यह भी लगा कि देव ड्रैगन मार्शल महाद्वीप का कोई व्यक्ति नहीं लग रहा था। देव के सिर के ऊपर एक विशाल भंवर दिखाई देने लगा जो ड्रैगन स्पिरिट सम्राट कला के कारण उत्पन्न हुआ था। जैसे ही यह भंवर दिखाई दिया, देव ने बिना कुछ कहे सीधे 10,000 रक्त क्रिस्टल शून्य क्षेत्र में फेंक दिए। धमाका, धमाका, धमाका! मानो भंवर द्वारा निगले जा रहे हों, ये सभी रक्त क्रिस्टल कंपन करने लगे और एक पल में उनमें से 1,000 शून्य लोक में विघटित हो गए। ये सभी रक्त क्रिस्टल दिव्य श्रेणी के थे। उनके विघटन से बने रक्त के धुंध ने शून्य लोक को तुरंत लाल रंग में रंग दिया, मानो सूर्यास्त ढल रहा हो, सुंदर होते हुए भी रक्त की तेज गंध लिए हुए। इस क्षण भंवर ने एक बड़ा मुंह बनाया और तुरंत रक्त के धुंध को निगलना शुरू कर दिया। जैसे ही वह निगल रहा था, देव महसूस कर सकता था कि उसका जीवनकाल, जो मूल रूप से केवल 1 वर्ष शेष था, इस क्षण अचानक बढ़ गया। 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष। पलक झपकते ही यह 500 वर्ष बढ़ गया। और जब यह 500 वर्ष तक पहुंचा तो 1000 विघटित रक्त क्रिस्टलों से बना रक्त धुंध अभी भी लगभग पूरी तरह से निगला हुआ था। दूसरे शब्दों में, ये 1000 रक्त क्रिस्टल देव की आयु कम से कम 6 या 700 साल बढ़ा सकते थे। ड्रैगन कोर क्षेत्र के साधक के रूप में देव की मूल आयु के लिए 6 या 700 साल पर्याप्त नहीं थे, लेकिन देव को इसकी परवाह नहीं थी। उसके हाथों में अभी भी 80,000 से ज्यादा दिव्य श्रेणी के रक्त क्रिस्टल थे। उन सभी को खा लेने के बाद उसकी आयु कम से कम 5,000 साल तक पहुंच जाती। और जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती गई, देव की शारीरिक शक्ति भी इस समय तेजी से बढ़ती गई। वह महसूस कर सकता था कि उसके कपड़ों के नीचे छिपा मांस और रक्त तेजी से नष्ट हो रहा था, लेकिन यह विनाशपूर्ण विनाश नहीं था, बल्कि यह पहले के मांस और रक्त का विघटन था, जिसके बाद उनका पुनः संघनन और संपीड़न हुआ,
जिससे और भी मजबूत मांस और रक्त का निर्माण हुआ। उसकी हड्डियां वैसी ही थीं और उसके शरीर की हर कोशिका एक जैसी थी। और यह विनाश और पुनः संघनन स्पष्ट रूप से बहुत दर्दनाक था। देव की भौहें सिकुड़ गईं, उसके माथे पर भयंकर नीली नसें उभर आईं और ठंडा पसीना पानी की तरह बहने लगा। शारीरिक सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से विनाश और पुनः संघनन का एक चक्र थी, और यह चक्र देव के ड्रैगन देवलोक के मध्य चरण में पूरी तरह से प्रवेश करने के बाद ही समाप्त होगा। केवल इतनी गढ़ाई ही पर्याप्त नहीं है। देव ने दांत पीस लिए और उसी समय उसके दाहिने हाथ के एक इशारे से उस पर तुरंत एक मूल क्रिस्टल प्रकट हो गया। यह ठीक वही एक 10वें नाखून के आकार का मूल क्रिस्टल था जो देव ने पहले मूल लोक में प्राप्त किया था। स्वर्गीय क्लेश, आओ, देव दहाड़ा। उसे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे ही मूल क्रिस्टल प्रकट हुआ, शून्य लोक अचानक अंधकारमय हो गया। घने काले बादल घिरने लगे और लगातार गड़गड़ाहट की आवाज आती रही। गहरे नीले रंग के चांदी के सांपों की धारियां काले बादलों के बीच से गुजर रही थीं। वह दमनकारी शक्ति धरती को हिला देने वाली थी, जिससे केतन और अन्य लोगों के हावभाव बदल गए। संप्रदाय गुरु की रक्षा करो, ईशान तुरंत चिल्लाया। जरूरत नहीं, देव ने मना कर दिया। हालांकि उस समय यह भी एक स्वर्गीय क्लेश था, लेकिन इस स्वर्गीय क्लेश को देव स्वयं नियंत्रित कर रहा था। वह इस स्वर्गीय क्लेश को जितना चाहे उतना शक्तिशाली बना सकता था। यह सब इस स्वर्गीय क्लेश मूल के कारण था। इस 10वें नाखून के आकार के स्वर्गीय क्लेश मूल क्रिस्टल को नियंत्रित करना स्वर्गीय क्लेश के एक भाग को नियंत्रित करने के बराबर था। समूह के हमलों के दौरान देव के लिए यह एक बड़ा तुरुप का पत्ता भी था। आओ, देव ने अचानक ऊपर देखा। ड्रैगन स्पिरिट सम्राट कला अभी भी रक्त धुंध को अवशोषित कर रही थी, जबकि मूल क्रिस्टल पर एक तेज रोशनी दिखाई दी। एक इशारे के साथ एक गहरे नीले रंग का चांदी का सांप तुरंत शून्य लोक से तेजी से आया और देव के शरीर से जोरदार टक्कर मारी। इस क्षण देव ने कोई प्रतिरोध नहीं किया और स्वर्गीय विपत्ति को आक्रमण करने दिया, इसलिए उसने सीधे मुंह में ताजा खून थूक दिया। यह ताजा खून गहरा और काला था, मानो उसे जहर दिया गया हो। यह उसके शरीर के मांस और रक्त के नष्ट होने और फिर से संघनित होने के बाद निकली अशुद्धियां थीं। और इस चांदी के सांप के अवतरण ने देव के पूरे शरीर को सीधे रक्त से लथपथ आकृति में बदल दिया। बचा हुआ मांस और रक्त, मेरिडियन और हड्डियां सब इस क्षण पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। अगर यह कोई साधारण व्यक्ति होता तो उसका भौतिक शरीर इसी समय मर जाता और केवल उसकी आदि आत्मा ही बचती। लेकिन देव, क्योंकि उसने रक्त क्रिस्टलों से बने रक्तधुंध को तेजी से अवशोषित कर लिया था, इसलिए उसके पुनः संघनन की गति भी बहुत तेज थी। देव का रक्तरंजित होना केवल एक पल के लिए ही हुआ।